Hello kids, today I will teach you EVS NCERT Class 3rd Chapter 4 Our First School. You know that now our first school means हमारा पहला स्कूल जो हमारे को ये टॉपिक ही इंडिकेट कर रहा है, हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें अपने पहले स्कूल के बारे में बात करनी, हमारा पहला स्कूल क्या है और हम स्कूल से क्या क्या सीखते हैं. We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखते हैं. बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? हमारा कौन सा पहला स्कूल है? मगर हमें क्या पता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली. हमारी फैमिली, हमारी जो परिवार है वही हमारा पहला स्कूल है. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली much before we learn from anywhere else. हम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहीं और से नहीं सीख सकते. मैनर सबसे पहले उसमें आता है. दिस इज़ बिकॉज वी all आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. वो कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीख पाते हैं. But we really never give it a thought. Let us think about our family and talk about it. तो आपने ये सुना ही होगा कि हम लोग उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं. तो आज हम उनके बारे में सोचेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, फैमिली के बारे में. देन उसके साथ साथ आपको ये जो बॉक्स ब्लैंक दिख रहा है, इधर आपको अपनी एक फैमिली की पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है. ठीक है. देन उसके बाद हमारे को दिया गया है एक सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन कि आपको इसमें बताना अपनी फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं एंड देन उनके रिलेशन लिखने हैं. मतलब उनके साथ आपके क्या रिलेशन है. अपनी दादी का नाम लिखिए ग्रैंड मदर. दादू का नाम लिखिए, दादू का नेम जो है वो लिखिए एंड उसके बाद देखिए उनके साथ क्या रिलेशन है. ग्रैंड फादर है वो आपके. ठीक है. वैसे ही फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के भी नेम लिखिए और रिलेशन लिखिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपके रिलेटिव्स, मतलब जैसे ब्रदर सिस्टर का नाम लिखिए, 2 ब्लॉक्स दिए हुए उसमें, और उधर लिखिए ब्रदर सिस्टर. हस्बैंड वाइफ मतलब मम्मी पापा का नाम लिखिए और लिखिए हस्बैंड वाइफ. ऐसे आपने नेम लिखना है. आपको एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है पिक्चर कंपोजिशन के बिहाफ पर. इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना कि 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है एंड साथ में उनकी मदर है, मतलब ग्रैंड मदर है. दिख रहा है ना. यही चीज़ें दिखाई गई है. उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके. वो पूछ रहे हैं कि आपकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मतलब फैमिली में. कई लोगों की बोलचाल सिमिलर होते हैं, कई लोगों के दिखना सिमिलर होता है, कई लोगों की स्माइल सिमिलर होती है. ठीक है. ये बताया जा रहा है. फिर उसके बाद आपके पास आता है लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवर्स फैमिली. द ओल्डर मेंबर ऑफ द अनवर्स फैमिली वर्क एज धोबी. All the member of the family lends a hand in washing, drying and ironing of the clothes. Anwar and her cousin Tufik are also learning the work done by the family. ये अनवर की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है. अनवर की जो फैमिली है हमारी, वो धोबी का काम करती है और उनकी पूरी, मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी करते हैं एंड साथ में उनकी पूरी फैमिली धोबी का काम करती है. कुछ धोबी का काम मतलब कि इन द सेंस वो कहना चाह रहे हैं कुछ लोग जो हैं आयरन करते हैं, कुछ कपड़े धोते हैं, कुछ उसे सुखाते हैं, सारे फंक्शन करते हैं. और इसमें अनवर के साथ साथ उसका कज़न भी ये सब कर रहा है और वो नई नई चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं. मतलब कि क्योंकि वो तो जब वो देखते हैं तो वो ये चीज़ें सीखते हैं. नहीं, नई चीज़ ही तो हो गई उनके लिए. ठीक है. और क्या बोल रहा है. उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? कह रहे कि आपकी पूरी फैमिली ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व होती है जिसमें सब के सब इन्वॉल्व हो जाए है, तो कौन सा ऐसा काम है. डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपनी फैमिली को वर्क में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए. ओके. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर. Anwar and her cousin learned cycling from her uncle. क्या होता है, अनवर ना अपने कज़न के साथ ना साइकिलिंग सीखता है अपने अंकल से, मतलब चाचा या फिर ताऊ से. वो अपने साइकिलिंग प्रोसेस को सीखता है
और वो एक काम में उनकी मदद करता है। थोड़े से एनसीईआरटी क्वेश्चंस और हैं, वो रीड कर लीजिएगा। व्हेन आई एम सैड आई एम गोइंग टू माई, जब आप सैड होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, अगर आपको पास्ट के बारे में जानना होता है तो आप किसके पास जाते हैं? दादी माँ के पास। ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें आपको बतानी कि किसके पास आप जाते हैं। एवरीवन रिमूव द शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, अब न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सब के सब घर के बाहर शूज उतारते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस इन अ सुरेखा's फैमिली, सुरेखा की फैमिली में ये प्रैक्टिस होती है कि जो फैमिली में मतलब उनके घर के अंदर जाएगा वो शूज़ जो है बाहर पहले ही उतारेगा, ठीक है। सम ऑफ द सुरेखा's फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग दे शूज़, कुछ लोग जो है सुरेखा के फ्रेंड हैं जो घर के अंदर घुसते हैं पर वो अपने शूज़ रिमूव नहीं करते, रिमूव मतलब नहीं हटाते। सुरेखा ग्रैंडफादर गेट्स एंगर एट दैट, मतलब कि उनके उसके जो दादा जी हैं सुरेखा के, वो इस चीज़ को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। ये एक हमारी मैनर्स होती है जो हमें ये बताती है कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसे ही ढल जाओ। देखो जब वो शूज़ उतार रहे हैं तो जो उनके घर जा रहा है तो उन्हें भी उतारने चाहिए ना, गुड हैबिट सीखनी चाहिए ना। और हमें एक चीज़ और पता चलती है इधर से कि हमें अपने फैमिली मेम्बर से अच्छी अच्छी बातें ही सीखनी चाहिए। वो क्योंकि जो अच्छे अच्छे काम करेंगे, एक बात बताओ, उसको लर्न करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात हम ये सीखा हम लोगों ने कि जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं उसमें बहुत सा 2-3 टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। एक होती है हमारी स्मॉल फैमिली, एक होती है हमारी जॉइंट फैमिली, और अगर हम कहें तो तीसरी हमारी बिग फैमिली भी होती है। स्मॉल फैमिली को हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके होते हैं उनको बिग फैमिली कहा जाता है। और उसके बाद अगर दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई या कज़न्स होते हैं तो उस फैमिली को कहा जाता है जॉइंट फैमिली। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, subscribe my channel and share your views. Thank you.